जय श्री श्याम। और आप सब कैसे हो? तो मेरा कम बैक हो गया है वंस अगेन। तो इसी के साथ आप सभी का स्वागत है आज के आपके खुद के यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है द लोहिया फैमिली। तो बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कुछ झलकियाँ दिखाती हूँ आपको कि लास्ट हम लोग कहाँ मिले थे। तो लास्ट हम लोग मिले थे जन्माष्टमी वाले ब्लॉग में। उसके बाद मैं हो गई थी गायब। तो आप लोग सोच रहे होंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो गिनती के थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमेशा मेरे ब्लॉग्स का वेट करते हैं, उनके लिए है कि मैं कहाँ चली गई थी। तो मैं आपको बताती हूँ, कुछ फ्लैशबैक में जाते हैं और कुछ बातें बताते हैं आपको। तो लास्ट आप लोगों ने जैसे देखा था जन्माष्टमी वाला व्लॉग, उसके बाद थोड़ा सा काफ़ी सारा क्योस हो गया था लाइफ के अंदर। क्योस मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था लाइफ के अंदर, काफ़ी कुछ चल रहा था एक्चुअली में। तो इधर काफ़ी टाइम से शाम की भी तबीयत ठीक नहीं थी और घर को भी लेके थोड़ा सा चल रहा था, शिफ्टिंग को मतलब घर से मतलब शिफ्टिंग को लेके चल रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, जिसकी वजह से ना स्टेबिलिटी नहीं हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, कई बार अपन बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है कभी किसी चीज़ का। तो मतलब जो मेरी कंसिस्टेंसी थी ना, वो ब्रेक कर दी थी मेरे दिमाग ने ऐसे कर दी कंसिस्टेंसी ब्रेक। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, बहुत टाइम से हम सोच रहे थे शिफ्टिंग का, तो बट कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा था और क्या क्या रीज़न्स आ रहे थे हमें खुद को भी नहीं पता चल रहा था। तो जन्माष्टमी के बाद आई थी ऋषि पंचमी। हमारे यहाँ पूनम पे भी राखी बनाते हैं, और वैसे हम महेश्वरी हैं तो हमारे महेश्वरी में ऋषि पंचमी पे राखी होती है। तो छोटू बड़ू ऑलरेडी बनवा के चले गए थे। अंशु, कोमल और गौरी और दीदी आए थे, और सोनू भैया और खुशी थे, और वेदू यहाँ पे अकेला भाई था अपनी तीनों बहनों के बीच और अपनी बुआ के बीच। तो वेदांत काफ़ी सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आया था अपनी बहनों के लिए, जो उनकी बहनों को और उसकी बुआ को सबको बहुत अच्छा लगा। शॉर्ट टाइम की वजह से हम लोगों ने व्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि उस दिन मुहूर्त सिर्फ 12 बजे तक था और हमें 12 बजे से पहले पहले क्या करवानी थी, राखियाँ बनवानी थी। तो हमारे यहाँ सारे काम मुहूर्त से ही होते हैं। जैसे हमारी माँ है, हर चीज़ मुहूर्त के हिसाब से करती है। तो जैसे जैसे माँ बताती है, उस हिसाब से हम लोग चीज़ें कर लेते हैं। तो वेदांत ने फ़िलहाल जो पैकिंग थी ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग की थी। तो वेदांत ने अपनी सारी गिफ्ट्स अपनी दीदी लोग को, गौरी को अपनी पॉकेट मनी से ही दी थी इस बार। दीदी लोग की तो और थोड़ा बहुत मैंने कॉन्ट्री कर दी थी, बट जो गौरी को उसने गिफ्ट दिया था, वो पूरा उसने अपना टोटली कंट्रीब्यूट किया था अपनी सेविंग से। तो सेविंग्स तो हो ही जाती हैं, बच्चों की फैमिली में मिल ही जाते हैं, कभी प्रोग्राम होता है, कभी कुछ होता है, तो बच्चे काफ़ी सारी सेविंग कर ही लेते हैं। तो मतलब हमारा जो राखी का फेस्टिवल था, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। बट जैसे ही हम घर पहुँचे, उसके बाद फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन किया था अपने घर, यानी कि लखनऊ फ़ोन किया था भाभी से बात करने के लिए कि उन लोग की राखी कैसी रही हो। हम लोग को वीडियोस दिखा रही थी मैं, एक्चुअली में उनको वीडियो कॉल करके बता रही थी हम लोग कैसे लग रहे हैं। तो और उस टाइम पे सडनली पता लगा कि मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है, जिनको तुरंत ही एडमिट किया जाने वाला है आईसीयू में। तो मुझे ऑन अ सडन मेरे को और सार्थक को रात ही को निकलना पड़ा। तो यहाँ पे बच्चे दोनों शाम के पास थे। मतलब ये टाइम बहुत ही अजीब सा निकला था मेरा। 4-5 दिन मुझे लग गए थे लखनऊ में, और सार्थक भी मेरे साथ ही था। तो हम दोनों वहाँ पे थे, क्योंकि पापा से इतना होता नहीं है हमारे, और ये सारी चीज़ें थी। तो इसी को लेके हम लोग सडनली दोनों भाग गए, बुआ भतीजे। और उसके बाद जैसे वहाँ थोड़ा मम्मा नॉर्मल हुई, डिस्चार्ज हो गई हॉस्पिटल से, उसके बाद हम आ गए थे घर वापस, बैक टू जयपुर। तो दोनों बच्चे इस बार पापा के पास रहे थे, और अपने इधर फैमिली थी हमारी, तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। बट तो भी काफ़ी सारा शाम ने सपोर्ट किया है, इसलिए पॉसिबल हो पाया। उसके बाद हेमा की शिफ्टिंग करनी थी, तो हेमा की शिफ्टिंग भी हम लोग कर ही चुके थे। उसके बाद हमारे आती है सूरज जी की पूजा। सूरज रोटा की उस दिन करते हैं हम लोग पूजा। तो यहाँ हम लोग घर आए थे हेमा के, और वहाँ पे पूजा करी थी। और ये आप लोग देख रहे हो ना, इस तरीके से सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। तो मैं जैसे ही लखनऊ से आई थी, उसके बाद मैंने तुरंत ही क्या किया था, शिफ्टिंग की थी। मतलब श्राद्ध लगने वाले थे 29 से, और मैंने ये जो शिफ्टिंग है वो की थी 28 को। तो ये ऑन अ सडन हुआ था, मुझे खुद को भी नहीं पता था कि हम शिफ्टिंग करने वाले हैं। तो 2 दिन के अंदर मैंने सारा अपना शिफ्टिंग कर ली थी। बहुत ही ज़्यादा मेस हो गया था, बहुत ही ज़्यादा क्योस हो गया था। मतलब कहाँ पे हम क्या सोचा था मैंने, और क्या हो गया। क्योंकि इस बार हमने सोचा था कि अब की रेंट हाउस से हम लोग अपने खुद के ओन हाउस में जाएंगे, बट ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है। जब डेस्टिनी ने लिखा होगा चीज़ों को, तभी वो पॉसिबल होगा। बस उसके बाद हम आ गए थे। 1 हफ्ते के अंदर मैं घर के अंदर पूरा सेटल हो गई थी। तो मैं आपको घर का होम टूर ज़रूर दूँगी। तो मैं अपने माँ वाले घर में आई हूँ,
और ये नीचे रहते हैं हमारे बड़े वाले भैया भाभी। ऊपर जहाँ पे पहले अमित भैया और हेमा रहते थे, वो लोग अपने न्यू फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं, तो हम लोग उनके पास उनके वाले पोर्शन में आ गए हैं। उसके बाद अचानक से हमें जाना पड़ा, एक हफ्ते के अंदर ही मैं और शाम चले गए थे बॉम्बे, क्योंकि शाम को दिखाना था डॉक्टर को। और उनका बहुत टाइम से, सावन के टाइम से ही मन था ज्योतिर्लिंग करने का, जिसका नाम है गिरनेश्वर महादेव और ओमकारेश्वर, नहीं, हाँ, ओमकारेश्वर नहीं, भीमा शंकर, एक्चुअली भीमा शंकर और गिरनेश्वर महादेव, ये ज्योतिर्लिंग है दोनों। तो ये इनका काफ़ी मन था। और फिर हमने एले देखो मैं भूल जाती हूँ हमेशा, केव्स है एक जो एलोरा केव्स है, एलोवेरा याद आता है पता नहीं मुझे क्यों, एलोरा केव्स है। उसके बाद हम लोग आए थे बॉम्बे, सिद्धिविनायक के मंदिर, काफ़ी सारी चीज़ें की हम लोग ने, मतलब काफ़ी कुछ रहा। तो इस तरीके से मतलब हमारी जो फ्लैशबैक की कहानी है वो मैंने आपको अमूमन बताई दी है। और इसके बाद हम मिलेंगे आपको न्यू ब्लॉग के अंदर। तो कुछ ऐसा था। और अब जब भी मैं आपको मिलूँगी अपने माँ वाले घर में मिलूँगी, यानी कि जहाँ पे पहले अमित भी और हेमा रहते थे। तो इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।